शांति शांति शांति। भारत माता की। तरीके से इस तरीके के उन्माद फैलाने वाली बातें करते हैं। भला कोई राम सेतु के मसले में कोई पार्टी हलफनामा दे दे, उन्हीं की पार्टी थी, उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के शागिर्द थे। और अभी संसद में जब वो बोले, वो अक्सर बोलते बोलते उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है और इस बार फिर उतर गई। उन्होंने पूरी हिंदू कौम को हिंसक बताया। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा गलत बयानी कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। इसलिए मुझे उनके एक्शन से, मुझे उनकी बातों से परिपक्वता लगती नहीं। इसलिए मुझे उनके नेतृत्व पर शंका है कि वो कांग्रेस पार्टी का भला कर पाएंगे कि नहीं। सर लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक परिणाम नहीं आ पाए, भीतरघात के भी आरोप लगे, कार्यकर्ता भी नाराज हुए। अब विधानसभा में किस तरह से मना पाएंगे? क्या मैं कह चुका, पब्लिक डोमेन में खुलेआम कह चुका, ये बात सही है, 10 सीटें थी, 10 नहीं आई। लेकिन इस चुनाव में सबसे पहले ये प्रचारित था संविधान से बनी थी, उसके इधर कोई काम नहीं। ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्या प्रदेश में जाट और नॉन जाट को बैलेंस करने की कोशिश की गई? मैंने जैसे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले लोकसभा में जो भ्रम था कांग्रेस पार्टी का, इंडी गठबंधन का, वो बेनकाब हो गया। बीजेपी सब वर्गों की पार्टी है, सब वर्गों को सहूलियत देती है। आज यदि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं तो एक सामान्य आदिवासी परिवार से हैं, उपराष्ट्रपति हैं वो किसान परिवार से हैं, एक ओबीसी का व्यक्ति प्रधानमंत्री। कुल मिलाकर समग्रता के साथ मैं समझ नहीं पा रहा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा अपना मसला था, हमें प्रक्रिया के हिसाब से अध्यक्ष बनाना था। उनकी नियुक्ति होगी, प्रदेश प्रभारी के तौर पर होगी, चुनाव प्रभारी के तौर पर होगी। कांग्रेस में तो अभी तक हलचल नहीं है। ये जरूर है, मैं नूरा कुश्ती जरूर देख रहा हूँ कि शहजाद जी अपना राग लगना अलाप नहीं है, हुड्डा जी कुछ अलग कह रहे हैं, सुरजेवाला जी कुछ अलग कह रहे हैं। तो कांग्रेस की खिचड़ी खराब है, बीजेपी का तो ठीक है। देखिए, बीजेपी सब वर्गों की पार्टी है और सब वर्गों ने थोड़ा या ज्यादा वोट निश्चित रूप से दिया है और इसी कारण बीजेपी को विधानसभा में कांग्रेस से थोड़ी बढ़त मिली है। लेकिन ये जो पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू हुआ था, वो अब बेनकाब हो गया। सदन में, लोकसभा में जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश हुई, जनता के समक्ष आया और नई पीढ़ी और जो हमारी किसान कौम और सब लोगों ने कांग्रेस की हकीकत को ठीक से समझ लिया। कांग्रेस इतनी भली होती तो राज से जाती नहीं। 55 साल खूब मौका उनको दिया। 10 वर्षों में बीजेपी ने खेती के 1.25 लाख करोड़ के बजट से लेकर तमाम जो नवाचार किए। मैं देख रहा था कि एनडीए की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री का पहला फैसला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करने का था। हमारी नीति साफ है, नीयत साफ है। मुझे लगता है कि सभी कौमें बीजेपी के साथ हैं। देश में 14